भगवान कन्हैया जब मथुरा के लिए जा रहे हैं तो यशोदा रोने लगी है, कहने लगी पुत्र हम तुम्हारे बगैर कैसे जी पाएंगे, वो तो भगवान है। लेकिन आजकल के साधारण इंसान भगवान की बात को भी नहीं समझते हैं कि त्रिलोकीनाथ ने भी भगवान ने भी अपनी माँ को कष्ट नहीं दिया था। भगवान जब मथुरा जाते हैं तो यशोदा कहने लगी है लाला तेरे बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी, तू मुझसे झूठ बोला है कि मैं परसों आऊंगा लेकिन तू नहीं आएगा, मेरी बात सुन। और क्या बोली यशोदा रोकर, कि घर नहीं रही पाऊंगी, कि घर ना रही पाऊंगी और मथुरा संग चलूंगी। माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए ही पालते हैं कि बड़े होकर के बच्चे हमारी सेवा करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, घर में बहुएं आएंगी सेवा करेंगी। और वही पुत्र अगर माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ जाएं तो रोटियां भी न दें तो माँ बाप को पूछिए कितना कष्ट होता है। श्याम सुंदर जब एक बेटा परदेश जाता है ना तो माँ हाथों की मीठी लेती है, अपने पुत्र से कहती है जा अच्छे से खाना, तुझे जितना पैसा मिले भरपेट खाना, अगर बचे तो बचाना अन्यथा भूखे मत रहना। जब बच्चा बाहर से कमाई करके आता है, परदेश से लड़का कमाई करके आता है ना, तो माताओं पिता भी सोचता है बेटा कमाई करके लाया होगा, बहन भी, पत्नी भी, भाई भी, लेकिन घर में एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो कमाई का भूखा नहीं, वो अपने कलेजे का टुकड़ा जो होता है बेटा उसका भूखा होता है, वो कोई और नहीं माँ होती है। जब बेटा परदेश से कमाई करके लाता है सब लोग जेब की तरफ देखते हैं, लेकिन माँ बेटे के चेहरे की तरफ देखती है कि मेरा बेटा कहीं कमजोर तो नहीं हो गया। बारे माँ की ममता क्या बनाई है भगवान ने। अरे घर नहीं रही पाऊंगी, मथुरा संग चलूंगी, खाना करना। अरे गोदी सुनी
पहले तो मुझे तू एक बात बता कि जब जब तुझे भूख लगती थी तो तू मुझसे कहता था माँ मुझे माखन मिश्री दे दो, और मैं कहती थी तू अपने हाथ से खा ले, तो तू कहता था माँ जब तक मुझे तुम अपने हाथों से नहीं खिलाती हो तब तक मेरी भूख नहीं मिटती है। और ये सच बात है भक्तों, हम और आप चाहे कितने भी मेवा मिष्ठान क्यों ना खाएं, और माँ होती है ना, माँ अगर हमें नमक की रोटी भी अगर खिला दे, नमक से सब्जी नहीं नमक से अगर खिला दे, तो परीक्षित जी महाराज न जाने माँ के हाथों में ऐसा कौन सा जादू है जो माँ के किए हुई हाथों की रोटी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि जो सब्जी में आनंद नहीं है वो उस रूखी रोटी में आनंद मिलता है। मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी कृष्ण, मथुरा मत जा मुझे छोड़ करके। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो ना तो मैं तुझसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे, पर मुझे छोड़ करके मत जा। कि घर नहीं रही पाऊंगी, मथुरा संग चलूंगी, कन्हैया करना। मैया यशोदा बोली भगवान से कन्हैया, तेरी मैया ने तेरे लिए क्या नहीं किया। गोपी उलाना ले लेकर के आती थी, मैं गोपियों को भगा देती थी। तुझे मैंने क्या नहीं किया श्याम? क्या मैंने तुझे कभी प्रेम से नहीं रखा? क्या माखन मिश्री नहीं खवाई? क्या तेरी सेवा नहीं की? भगवान बोले माँ आप ये कैसी बात कर रही हो मैया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माँ? बोली है माँ, तारे गिन गिन रही नहीं पाऊं, तारे गिन गिन रहना काटूं, कैसी दिल
अखियन नीर बहा लूंगी। जब आएगी याद कन्हैया अखियन नीर बहा लूंगी। कैसे तेरे बोलतों तले कन्हैया मैं भुलाऊंगी। और रोई रोई तेरी याद में कन्हैया अंगना में मर जाऊंगी। रोई रोई तेरी याद में सवरिया अंगना में मर जाऊंगी। मैया यशोदा बहुत रो रही है, भगवान समझा रहे हैं, लेकिन माँ कहाँ समझने वाली है। भला माँ का बेटा माँ को छोड़ करके जाए, उस माँ को पूछे कलेजे पर क्या बीतती है, कौन उसे समझा सकता है? कोई नहीं। मैया बोली लाला ले चलिए कोई संग, अकेली नहीं मरी जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, कन्हैया मुझे साथ ले चल। कन्हैया ले चलिए कोई संग, अकेली रोई मरी जाऊंगी। रोई मैया यशोदा, भगवान से बोली है कृष्ण तू हमें छोड़ करके अकेला जा रहा है। भला तुझे मालूम है तेरी मैया तेरे बगैर नहीं जी पाती है, और तुझे मालूम है तू जब जब मुझसे माखन रोटी मांगता था मैं तुझे सब काम छोड़ करके माखन मिश्री खिलाती थी।